तो इस न्यू एनिमे की शुरुआत होती है और हमें टियान को दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने इस गार्डन की सफाई कर रहा होता है। और तभी जो वहाँ पे दूसरा डिसाइपल होता है वो उससे कह रहा होता है कि क्या तुम जो मेरा वो काम कहा है वो तुमने उस काम को करने के लिए तैयार हो, जिसपे कि टियान उससे इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन तभी वो डिसाइपल उससे कह रहा होता है कि अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम काफी ज्यादा पछताओगे, क्योंकि वैसे भी तुम तो समय की बर्बादी ही कर रहे हो और लेवल अप भी नहीं कर पा रहे हो। तभी वहाँ पर उस जगह के प्रिंसिपल आ जाते हैं जो कि आते के साथ उस डिसाइपल से कहने लगते हैं कि तुम्हें इस तरीके से टियान से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा एक रूममेट ही है। जिसपे कि जो वो डिसाइपल होता है वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा रूममेट है, लेकिन अगर मैंने उस दिन इसके लिए पैसे नहीं दिए हुए होते तो ये अभी भूखा मर रहा होता। जिसके बाद वो जो टियान से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तो अपने कचरे को फेंक कर मेरे लिए एक अच्छा सा रेड रेड रैबिट लेग ले आना। जिसे सुनकर जो टियान होता है वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और वैसे भी जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं इस जगह का रूल है कि कोई भी सनसेट के बाद इस जगह से बाहर नहीं जा सकता है। जिसे सुनकर वो डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर सामान फेंक के मारता है और कहता है कि जितना तुमसे कहा गया है तुम उतना करो, नहीं तो तुम काफी ज्यादा पछताओगे। और वैसे भी अगर तुमने मुझे और टॉर्चर करने की कोशिश की तो वैसे भी तुम सेकंड लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट पे ही हो, तो मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। जिसे सुनकर टियान वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो प्रिंसिपल होता है वो उसे रोकता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देना चाहूंगा जिसे बेचकर तुम कुछ खा सकते हो। जिसे सुनकर टियान को गुस्सा आ जाता है, जिसपे की जो प्रिंसिपल टॉपिक बदलते हुए कहता है कि रहने दो तुम वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो, और वो वहां से चला जाता है टियान। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्केट प्लेस का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर टियान आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की को दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखकर जो टियान होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और तभी उसे पूछता है कि आखिर मैंने इतना दिन तक तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिल रही थी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे डॉर्म में भी काफी बार गया हूँ लेकिन तुम वहाँ पे भी नहीं मिल रही थी। और उसके साथ बढ़ रहा होता है, जिसपे की लड़की उसे अपने पास आने से मना करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, तुम यहाँ से चले जाओ। पूछता है कि तुम क्या कह रही हो, हम लोग तो अच्छे दोस्त थे ना। उसके पास और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसपे की वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा वार्न कर रही होती है और कह रही होती है अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे तुम अच्छे से सबक सिखा दूंगी। लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा होता है। तभी टियान को पीछे से कोई लात मारता है और तभी वहां पे हम लोग एक और आदमी को देखते हैं जो कि यांग होता है। और वो टियान से कह रहा होता है कि वैसे भी सिनर ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करती है जो कि एक ट्रैश हो और वो लेवल अप भी नहीं कर सकता हो और वो हर टाइम कचरा इधर से उधर उठाता हो। और वो वापस से सुनर के पास चला जाता है, जिसे देखकर सुनर भी उसे गले लगा देती है और कहती है कि फाइनली यांग यहाँ पे आ चुका है तो कोई भी मुझे तंग नहीं कर पाएगा। जिसे देखकर जो टियान होता है वो भी समझ जाता है कि ये इसके साथ अफेयर में है। इस पे कि वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, कि मैंने तो कोई भी चोरी वोरी कुछ नहीं की। मैं मानता हूँ कि मैं अभी गरीब हूँ, कि मैं अपनी पावर को बढ़ाकर अन्य कल्टीवेट करते करते अमीर बन सकता था। जिसपे की तीनों होती है वो कहती है कि तुम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ तक कि तुम अच्छे से कल्टीवेट तक नहीं कर सकते हो और तुम मेरे सपने देख रहे हो। और वैसे भी जैसी तुम्हारी अभी हालत है तुम मेरे जैसी लड़की को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। और वैसे ही मैंने तुम्हें हर टाइम एक कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं समझा है। जिसे सुनकर आसपास के सभी लोग टियान की बेइज्जती करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो सुनर तो इसके बचपन का प्यार थी। लेकिन आज तो मुझे कंफर्म हो गया जितने भी ह्यूमर्स चल रहे थे कि टियान एक बहुत ज़्यादा बड़ा लूजर है, तो ये बात सच निकली। और तभी जो दूसरा डिसाइपल होता है वो भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वैसे भी सुनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वैसे भी वो इस जैसे के गार्बेज को डिजर्व नहीं करती है, तो इसके साथ अच्छा ही हुआ। जिसे सुनकर वो उसे देखने लगता है, जिसपे की जो सिनर होती है वो कहती है यांग से मुझे इससे काफी ज्यादा डर लग रहा है और ये जिस तरीके से मुझे देख रहा है मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। जिसपे की जो यांग होता है वो कहता है कि तुम्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, तो आज तुम्हें जिसने भी डराने की कोशिश की है वो आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। और वो ऐसा कहते के साथ टियान की तरफ अपनी स्वॉर्ड को लेकर बढ़ने लगता है और वो आते आते कह रहा होता है कि वैसे भी दुनिया में गार्बेज की तरह रहने से अच्छा कि तुम्हें मरना ही डिजर्व करते हो। और वो आते के साथ सुरंग पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके स्वॉर्ड को कोई अपने फिंगर से पकड़ लेता और उसे डिस्ट्रॉय करते हुए यांग को बहुत दूर फेंक देता है। और तभी वहाँ पर हम एक लड़के को देख पा रहे होते हैं जो कि टियान के सामने बो डाउन करते हुए उसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम लिन यूई है और उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो। जिसके बाद वो उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर मास्टर ने भेजा है जो कि अभी जल्द ही एसोसिएशन ऑफ फेरीलैंड को छोड़कर जाने वाले हैं और उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेके आऊँ। जिसपे कि जो टियान होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर मास्टर तुम किसे कह रही हो। जिसपे कि वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ने मुझे यहाँ पे भेजा है। और उसके बाद वो उसे एक जेड स्लिप भी देती है जिसे टियान छूते के साथ वहाँ पर उसके फादर का होलोग्राम आ जाता है जो कि टियान से कह रहा होता है कि तुमने इतने साल तक कल्टीवेशन की है लेकिन फिर भी तुम्हारी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से मेरी यहाँ पर इज्जत डूब रही है। इसीलिए मैंने तुम्हें 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन दिया है जिसकी मदद से तुम जितनी ज्यादा कल्टीवेशन कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें अब मेरे एम्पायर को तुम्हें ही संभालना है। और ऐसा कहते के साथ उनके फादर का वहाँ पे होलोग्राम गायब हो जाता है, जिसे देखकर टियान सोच में पड़ जाता है कि अभी ये सब क्या हुआ। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन है जिसकी मदद से वो चाहे तो इस टियानफेंग सिटी को भी खरीद सकता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी जो यांग होता है वो टियान से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने किसी और की मदद से मुझे पिटवाने की कोशिश की है। और ऐसा कहते के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही लिन यू उसको देखती है तो उसकी पावर प्रेशर की वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसे देखकर
जो सीनियर होती है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो तुमने जिसे मैं प्यार करती हूँ उसे तुमने डराने की कोशिश की है। लगता है तुम मेरी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं गुजरने दोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ दूंगी। जिसे सुनकर जो लिन जुई वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे मास्टर की तुमने बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की, और वो हवा में उड़ते के साथ उसे गले से पकड़ लेती है। जिसे देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि हम लोग की जो सिटी है उसमें तो बस नेशनल स्टोल स्टेज तक ही सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर माना जाता है, लेकिन उसकी पावर तो युआन जुई फेरी लरम तक है, जो कि अभी तक में सबसे ज्यादा होती है। और जैसे ही लिन जुई सीनियर को मारने वाली होती है तभी टियान उसे रोक देता है और वो कहता है कि तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। जिसे सुनकर जो लिन जुई होती है वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो इसे मार देना चाहिए क्योंकि इसे तो तुम्हें धोखा दिया है। जिसपे कि वो कहता है मैं मानता हूँ कि मुझे इसे मार देना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज्यादा बुरा नहीं हूँ कि मैं इसे मार दूँ। जिसपे कि उसे छोड़ देती है और वो पूछती है कि आखिर तुम्हें इसके साथ क्या करना है। जिसपे कि जो यांग होता है वो खुद को बहुत ज्यादा चाटे मारने लगता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा बस कुत्ता हूँ, तुम मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ को छूने की कोशिश की है। जिसपे कि यान वहां से जाते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरे काम करता है, तो तुम्हें इसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। जिसपे कि जो लिन युई होती है उस पर छोटा सा अटैक करती है, जिसकी वजह से वो अब कुछ भी कर ले वो अपनी ज्यादा कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं पाएगा। जिसे देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तभी वो लिन युई फिर से पूछती है टियान से कि आखिर तुम्हें इन लोग के साथ क्या करना है। टियान सोचने पड़ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें इन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये लोग भी बुली हो रहे थे। जिसके बाद टियान वहां से जाने लगता है। इसे देखकर सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हमारा ऐसा दिखाते के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।